स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बियरिंग क्लासिफिकेशन में आज हम बात करेंगे बियरिंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के आधार पर हम उसको डिवाइड करेंगे। और इसको आप ये भी कह सकते हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन किस तरह से है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। दोनों को एक ही आएगा, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। इसका एक और नाम है प्लेन बियरिंग और इसका नाम है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। अच्छा, जब मैंने कहा कि फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग भी आप उसको डिवाइड करेंगे और रिलेटिव मोशन के आधार पर भी डिवाइड करेंगे तो दोनों एक ही आएगा। तो उसको हम समझेंगे कैसे आएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को समझिएगा तभी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को अच्छे से समझ पाइएगा। तो समझिए कि ये एक सरफेस है, यह एक सरफेस है ना, यह एक सरफेस है और इस पर क्या है, अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, मैं एक बॉडी बनाता हूँ, अगर ये बॉडी स्लाइड कर रहा है इस पर तो जो फ्रिक्शन आएगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा। अगर ये बॉडी अगर इस पर रोल करने लगे, तो रोल तो करेगा नहीं ये, अगर मैं इस रोलर बना दूँ, अगर ये रोल करने लगे तो जो फ्रिक्शन आएगा वो आपका होगा रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है ना इस ब्लॉक की वजह से, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इस रोलर के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉइंट कांटेक्ट होता है और यहाँ पर सरफेस कांटेक्ट होता है। स्लाइडिंग कांटेक्ट बियरिंग में भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है और रोलिंग कांटेक्ट बियरिंग में आपका रोलिंग फ्रिक्शन आता है ना। ये है आपका स्लाइडिंग कांटेक्ट बियरिंग। ये जो बाहर का आउटर है, आउटर रिंग, ये आपका फिक्स होता है। यहाँ पे शाफ्ट होता है, शाफ्ट यहाँ पर होता है और वो वहाँ पे रोटेट करता है। ये वाला पार्ट होता है, ये आपका है आउटर रिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये होता है आपका बुश, ये आपका बुश होता है ना। यहाँ पर आपका शाफ्ट है, ये वाला पार्ट आपका शाफ्ट होता है। और यहाँ पर देखिए ये आउटर रिंग है, ये बुश है, ये शाफ्ट है। बीच में ना आपका लुब्रिकेटिंग वाल भर दिया जाता है, बीच में लुब्रिकेटिंग वाल भर देते हैं हम। जब इसमें शाफ्ट रोटेट करता है तो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये जो शाफ्ट है इससे आ जाएगा, इसके संपर्क में आ जाएगा, तो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होने लगता है। इस फ्रिक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में लुब्रिकेटिंग वाल को भर देते हैं। लुब्रिकेटिंग वाल को भर देने से फ्रिक्शन कम हो जाता है और फिर बियरिंग काम करता है। यहाँ पर क्या होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में, ये आपका होता है आउटर रिंग है ना, ये होता है आपका शाफ्ट और शाफ्ट आपका यहाँ पर रोटेट करता है। शाफ्ट जब रोटेट करता है तो शाफ्ट को इस वाले भाग से अलग करने के लिए यहाँ पर बॉल या फिर रोलर का यूज किया जाता है। ये होता है आपका बॉल या फिर रोलर, बॉल या फिर रोलर, ठीक है। तो इन दोनों को देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये आपका जब शाफ्ट ऐसे रोटेट करता है इसमें, तो ये इसके कांटेक्ट में आता है, यहाँ पर कांटेक्ट में आता है तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेंट को भर देते हैं। तो यहाँ पर एक तरह का स्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जनरेट आता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है, उसको रोकने के लिए लुब्रिकेंट को हम भर देते हैं। यहाँ पर शाफ्ट रोटेट करता है और वो कांटेक्ट में आता है आपके बॉल के। जब बॉल के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि आपको पता है रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपेयर में बहुत कम होती है। और यहाँ पर एक कांटेक्ट में आता है, लेकिन यहाँ पर बॉल है तो ये आराम से रोटेट करता है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो ये होता है आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और इसके स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग कहते हैं। इसको एंटी फ्रिक्शन इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर जो फ्रिक्शन आता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर रोलर है या फिर बॉल है, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन आता है इसको बहुत कम आता है, इसलिए इसको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी बोलते हैं। इसलिए हम इसको फ्रिक्शन के आधार पर भी क्लासीफाई करते हैं कि यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ रहा है, यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर दिया। और रिलेटिव मोशन देखिए, यहाँ पर ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो स्लाइडिंग मोशन होगा, यानी सरफेस कॉन्टैक्ट में आएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन करेगा। और कैसा मोशन है, सरफेस
कॉन्टैक्ट आ रहा है ना। यहाँ पर रिलेटिव मोशन कुछ अलग है, और यहाँ पर जो मोशन हो रहा है यहाँ पर रोलर है, और रोलर की वजह से यहाँ पर जो मोशन मिल रहा है उसको वो अलग है। यहाँ पर रिलेटिव मोशन कुछ अलग मिल रहा है, यहाँ पर कुछ अलग मिल रहा है मोशन, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको डिवाइड करते हैं। आशा है मैंने जो बात कही आपको समझ आई होगी, है ना। तो ये सिंपल था, ये स्लाइडिंग है, इसमें स्लाइडिंग होता है और इसमें रोलिंग कॉन्टैक्ट होता है, इसलिए इसमें लुब्रिकेटिंग वाल को भरते हैं, इसमें बॉल लगा देते हैं। यानी कि इसमें जो स्लाइडिंग हो रहा था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ रहा था, उसको हम इसमें रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। बियरिंग पर भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज बनाए हैं, इसका भी आपको वीडियो मिलेगा कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में डिफरेंस क्या है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना। तो मैं ये छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ क्योंकि यही छोटे छोटे टॉपिक्स परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, समझ में ही नहीं जल्दी आते। तो हमारे चैनल का मकसद यही है कि जो भी आपको टॉपिक है वो डिफ़िकल्ट लगे आप हमें बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छी वीडियो अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कराकर आपको सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।